तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम क्लास 12th जो पार्ट नंबर हमारा 4 है, ठीक है, भौतिक विज्ञान है। आज प्रश्न नंबर हम 8 करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 3 आप पार्ट 1, 2 और 3 आपने ना देखा हो, देख लीजिए जाके, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल थे, ठीक है। तो आज हम 8वां सवाल करेंगे। बोला गया 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 प्लेटें, बड़ी प्लेट परस्पर अमुख हैं, समांतर हैं, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश हैं। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है आपकी? 55 न्यूटन प्रति कूलम है। प्लेटों पर विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है आपका, ठीक है। आपने सवाल तो देख लिया, अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। तो चलिए इसको हम करते हैं बड़ी आसान सी भाषा में, ठीक है ना। क्या बोला गया? आपके पास क्या है? 2 बड़ी परस्पर समांतर प्लेटें हैं, उन पे विपरीत आवेश हैं, ठीक है। जैसा चित्र में बना रहा हूँ वैसे ही आप भी पेपर में छाप आइएगा, ठीक है। इस तरह से हमने बना ली है 2 समांतर प्लेटें, ठीक है। इस पर क्या है आपका? प्लस क्यू चार्ज, और इस पर कैसा है? माइनस के क्यू। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये हो गई आपकी प्लस, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गई प्लस, ये कैसी हो गई आपकी? माइनस। कैसी हो गई आपकी? माइनस, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? बोलोगे जी सर मज़ा आ गया। अब मज़ा तो आ गया आप लोगों को। इनके जो बीच की दूरी दे रखी है वो दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है आपकी? 5 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। तो मान लीजिए ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है। समझ में आया अच्छे से? और विद्युत क्षेत्र जो है इसी तरफ आपका लग रहा है, ठीक है। प्लस की आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। और यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट क्या है? बिंदु पी पर है। इसी पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दे रखी है वो आपको दे रखी है कितनी, ठीक है। सारी चीज़ें लिख देता हूँ मैं, सवाल तो हल करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या है आपको, क्या देख पा रहे हो? आपको जो ई का मान दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है आपकी? 55 क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। जो आर दे रखी है, आर कितनी दे रखी है आपकी? वो दे रखी है आपकी 5 सेंटीमीटर, बराबर कितनी हो जाएगी आपकी? 5 × 10⁻²मीटर, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100, ठीक है ना। समझ में आया? और क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1 मीटर। जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है आपको कितना? 1 मीटर स्क्वायर। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब हम सवाल को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? हम लिखेंगे प्लेट, क्या? प्लेट ए के कारण, ठीक है। आपकी प्लेट जो है ए के कारण, ये वाली ए है, प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र E1 कितना हो जाएगा? E1 हो जाएगा आपका σ/2ε0, ठीक है। ये निर्वात की क्या होती है? विद्युतशीलता। इसी प्रकार प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? E2 क्या हो जाएगा आपका? वो भी हो जाएगा आपका σ/2ε0, ठीक है। सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। अब यहाँ पे अगर आप दिशा निकालो, ये कहाँ से होगा? ये भी आपका ए से बी, ये हो जाएगा। ये भी आपका कहाँ से होगा? ये भी आपका कहाँ से कहाँ तक होगा? ए से बी तक, ठीक है ना। यही तो है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है? समान है। चलिए, अब क्या देख पा रहे हो? विद्युत क्षेत्र क्या है आपका? बराबर है। तब लिखोगे कुल विद्युत क्षेत्र। तो आपका कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? कुल विद्युत क्षेत्र ई बराबर हो जाएगा आपका E1 + E2 हो जाएगा। तो ई बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका σ/2ε0 + σ/2ε0, या 0 बोल दो, ठीक है। तो ई बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा और बटे 2ε0, एक कट जाएगा। तो ई बराबर आ जाएगा आपका σ/ε0, ये आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया? σ/ε0, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। और हम क्या जानते हैं साथियों, ये जो सिग्मा जो होता है ना, क्या होता है? सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व होता है ना, ये आपका किसका होता है? आवेश क्यू के क्या होता है? बराबर होता है कि नहीं? समझ में आ गया साथ में? बिल्कुल सही कहा आपने सर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जो ई हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Q/ε0
तो यहाँ से जो Q बराबर आ जाएगा आपका E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो Q बराबर हो जाएगा E का मान कितना है आपका 55 गुणा एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है, ये होता है जब आप इसकी गुणा करोगे Q बराबर, ठीक है, जब आप इसकी गुणा करोगे, समझ में आया? जब आप क्या करोगे, इसकी गुणा करोगे लगभग हम आ जाएगा 4 8 6 7 5, 2 के बाद पॉइंट है और गुणा 10⁻⁻12 कूलम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर और आप बढ़ा के लिखना चाहो तो 4.9 और 10⁻10 कूलम, क्योंकि हमने 2 पॉइंट सरका दिए तो प्लस में घात 2 जाती तो वो कट गई, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं आपकी जुड़ती हैं। प्लस की 2 होंगी और 10 में से 2, 12 में से 2 जाएंगी, आपकी 10 बचेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, ना समझ पे आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग नमा करने वाले हैं। ठीक है, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आए हुए सवाल हैं। ठीक है ना, वही मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि फिर मत कहना सर जी हमें फिजिक्स नहीं आता है। मैं आपका फिजिक्स का जो डर है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये है आपकी। बोला गया 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली 6 इलेक्ट्रॉन आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है। सबसे पहले आप लिखोगे दिया है, क्या क्या दिया है, जो द्रव्यमान, ठीक है, तेल की बूंद का द्रव्यमान। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा तेल की बूंद का द्रव्यमान जो दिया पहले वो लिख लिया करो, जिससे सवाल आपका आसान हो जाता है। यम बराबर 0.00 और 2 mg। अगर इसको आप हटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.002 10⁻1 मिलीग्राम में कितने 1 मिलीग्राम में कितने आपके वो होते हैं, क्या कितना किलोग्राम होता है? बोलोगे सर 10⁻6। कितने होते हैं आपके 10⁻- कितने होते हैं बताइए, कितने होते हैं 10⁻6। ठीक है, देखो अगर आपको ऐसे ना समझ में, ये ना पॉइंट हटा दिया सीधे, तभी m बराबर आ गया आपका 2 गुणा 10⁻6 kg। ठीक है ना, आगे समझ में नहीं आया? देखो मैंने आपको कितनी बार कहा होगा, ये वाला फार्मूला याद रखो, KHDM DCM, ये मिलीग्राम होता है 1 2 3 या 10⁻कितनी -3, और 2 के बाद पॉइंट हटाया है कि नहीं। जब यहाँ पे आप हटाते 0.002, पॉइंट हटाओगे 10 कितने आ जाएंगे 3 0, ये 10⁻3 होते प्लस में, ऊपर जाके काय कोई चीज माइनस के, तभी हो गए 2 गुणा 10⁻6 kg। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। और n बराबर आपको कितने दे रखे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे तेल की बूंद का आवेश कितना हो जाएगा, तेल की बूंद का आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा आपका n। तो Q बराबर n 6 और 1.6 10⁻−19 कूलम, ये हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। और गुरुत्वीय त्वरण G कितना होता है, G वो रखोगे आप 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण G, क्या है गुरुत्वीय त्वरण G। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपकी तेल की बूंद है ये वाली, ठीक है, ये तेल की बूंद पे जो भार लगेगा, ठीक है, यम तो आपको दे रखा है कितना 0.002 mg। इसके कारण जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा आपका, ऊपर की ओर, वो कितना होगा आपका F बराबर QE, और इधर ये क्या हो जाएगा आपका mg। ठीक है ना, इतनी सी बात बोली गई है। ठीक है, ये बल कहाँ लगेगा आपका ऊपर की ओर। तो ये बोला कि संतुलन में कब रह सकती है, तो लिखोगे संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, बल F बराबर भार। ठीक है, जो भार लटक रहा है नीचे, ठीक है, F बराबर क्या हो जाएगा आपका भार mg, जिसे W बोलते हैं। ठीक है, F बराबर क्या होता है आपका QE बराबर mg। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा आपका mg बटे
क्यू। ई बराबर क्या हो, यम का मान कितना है 2 गुणा 10 की पावर -6। जी 10 है, क्यू कितना है 6 गुणा 1.6 10 की पावर -19। ठीक है, ये है पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ा दो तो ये बराबर हो जाएगा आपका 200। ठीक है, गुणा 10 की पावर -6 गुणा 10 की पावर 19, माइनस के ऊपर प्लस में पहुंच जाएगी और बटे 16 छंग 96, इतना हो गया। तो ये बराबर हो जाएगा आपका कितना 200 बटे 96 गुणा 10 की पावर 13 हो जाएंगे प्लस में। होगी या नहीं होगी बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, चलिए हो जाएंगी, बोले सर जी हो जाएंगी। ठीक है ना, हो जाएंगी। ठीक है, ये जब काटोगे, जब इसे आप काटोगे तो लगभग में आ जाएगा ई। तो ई का मान जो लगभग में आएगा जब काटोगे तो 2.04 गुणा 10 की पावर 10। ठीक है, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मात्रक नहीं लिखा साथियों, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। बिल्कुल सही कमेंट किया आपने। ठीक है, इसको जब हल करोगे ना एक एक के बाद पॉइंट लग जाएगा आपका, तो वही आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मैं लग रहा। देखो प्रॉब्लम आपकी जो है ना, उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, जो घातों का फर्क पड़ रहा है, मैं लग रहा है कि नहीं, घातों का फर्क पड़ रहा है, इसलिए आपका जो आंसर है वो यही आंसर ठीक है, मतलब तरीका यही लगेगा लगाने का। ठीक है, फिर भी आपको अगर समझ में ना आया, डाउट हो, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है ना ये 10 की पावर 10, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आ नहीं रहा पावर, है कि नहीं। देखो ये 13 और बढ़ाओगे तब पता नहीं कितना हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से जब पॉइंट लगाओ तो तब पावर आपके प्लस में ही बढ़ेगी। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पर आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए थैंक यू।